हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बॉस पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं अभी सीजीएल 2024 में फाइनल सेलेक्टेड हूँ। दोस्तों आज हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे, दोस्तों जो मेरी जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, इसमें दोस्तों हम वो चीज़ें डिस्कस करें जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, रिपीटर्स हैं या फिर जो नए लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों किस तरह से उनको अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों अब अपने पास सिर्फ 90 डेज का वक्त बचा है, जहाँ पे 90 डेज के बाद आपका जब एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों आपको कुछ मैं 5 से 6 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा आपको। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उस तरह से अगर आप रिवाइज करते हैं, उस तरह से अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में आज अपना वीडियो है, दोस्तों वो है सीजीएल प्री 2025। इसके दोस्तों जो मैथ्स की बात करें, जैसा कि दोस्तों आपको मैथ्स का जो वेटेज है वो आपको पता है कि प्री के अंदर 50 मार्क्स का मैथ्स आएगा और मेंस के अंदर दोस्तों 90 नंबर की मैथ्स आएगी। दोस्तों प्री के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे और मेंस के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आपके पास वक्त रहेगा लगभग अगर आप सही से पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 15 मिनट, और दोस्तों इसके अंदर आपके पास 25 मिनट। दोस्तों जो मैथ्स का जो एग्जाम में जो रोल है वो ये है कि आपके पास एक तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड। दोस्तों ये दोनों चीजें अगर आपके पास होगी, आपकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर होगी, आपकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि आपके पास 25 मिनट है, आप 23-24 मिनट में अगर अपना पेपर पूरा कर लेते हैं, तब जाके दोस्तों आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। एक बार मैं अपना स्कोर बताता हूँ। मैथ्स में मेरे जो प्री के अंदर जो मेरा स्कोर था वो 47.5 था 50 में से। दोस्तों मेंस के अंदर जो मेरा स्कोर है वो 87/90 है। दोस्तों आप ये चीज देख सकते हैं कि मेरा खुद का स्कोर सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर दोस्तों इससे कम कभी नहीं रहा है, 47.5/50। और मेंस के अंदर दोस्तों मेरा जो स्कोर है 90 में से 87 मार्क्स है, यानी मैंने 30 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट किए थे और 29 के 29 राइट थे। तो दोस्तों ये किस तरह से ये हो पाया, इसके लिए मैं दोस्तों आज यहाँ पे 5 से 6 स्टेप में कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आप 100% सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप मिस मत कीजिए, और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं, दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों ये एकदम रियल एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं। तो दोस्तों तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। दोस्तों स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले एक बार तो यह है कि सबसे पहले अगर आपका कोई टॉपिक्स कवर नहीं है, तो दोस्तों अगर कोई टॉपिक्स छूट गए हैं तो सबसे पहले दोस्तों इनको कवर करना है। दोस्तों मान लो आपका सिलेबस हो गया है और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनकी थ्योरी आपकी छूट गई है, कुछ ऐसी चीजें जो सिलेबस के अंदर से छूट गई। सबसे पहले आपका काम है कि आप जो टॉपिक छूट गए उनको आप जल्दी से जल्दी मैक्सिमम आप जो यूट्यूब से या फिर आप किसी क्रैश कोर्स या कोई भी कोचिंग से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां से उस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों सेकेंड नंबर आपका है कि अब मैथ्स के अंदर आपको प्रैक्टिस, दोस्तों आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो ना, तो आपके पास इतना वक्त नहीं होना चाहिए कि आप सोचने। दोस्तों सीजीएल के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन में आपके पास सोचने का वक्त नहीं मिलता, आप क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आपका पेन चलना चाहिए। और प्री के अंदर कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो बिना पेन या फिर थोड़ा सा मतलब 1-2 सेकंड में पेन से कुछ करके क्वेश्चन आंसर तक पहुंच सके, तब जाके दोस्तों आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि अब आपको डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं आपको। दोस्तों मैं इसके लिए सोर्स भी आपको बता देता हूं, आप ले सकते हैं गगन प्रताप सर की सर की जो है 8000 प्लस। दोस्तों ये एक मैथ की बुक है 8000 प्लस।
अगर आप डेली के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों 80 दिन के अंदर आप इस बुक को खत्म कर सकते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज। और दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे उन पे आप मार्क कर लीजिए आर, यानी आपको इनको वापस रिवाइज करना है। स्टेप थर्ड में है कि आपको आर मार्क करना है दोस्तों। आर मार्क करना है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन मान लो 11 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे आर लिख दीजिए, यानी जब आप सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज नहीं करना। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं वो दोस्तों आपसे गारंटी के एग्जाम में भी नहीं बनेंगे अगर आप उनको 2 या 3 बार नहीं पढ़ेंगे, या फिर आप अपने मिस्टेक्स का पता नहीं लगा पाएंगे तो दोस्तों आप कर नहीं पाएंगे। चौथा है दोस्तों, अब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक देने, मैक्सिमम मॉक्स। दोस्तों ये सारी चीजें स्टेप 4 के अपन बात करें दोस्तों, मॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सेक्शनल मॉक्स देने हैं दोस्तों। आपको 100 क्वेश्चंस तो डेली प्रैक्टिस करने ही है टॉपिक वाइज, उसके अलावा आपको सेक्शनल मॉक देने 2 डेली के। उनमें एक आपका रहेगा दोस्तों प्रीवियस ईयर, और दोस्तों दूसरा आपका जो रहेगा वो रहेगा न्यू मॉक। दोस्तों जो पहला जो रहेगा प्रीवियस ईयर, इसमें आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और न्यू में उसमें भी 25। दोस्तों ये सारी चीजें आपको डेली करनी, डेली बेसिस पे आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने। और दोस्तों इनके लिए आपका इनको एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एनालिसिस का है दोस्तों। आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है दोस्तों। इस नोटबुक के अंदर आपको इस तरह से कुछ बॉक्स बनाने, जहां पे आपको लिखना है टोटल क्वेश्चन, आपने कितने राइट किए, आपने कितने रॉन्ग किए दोस्तों, आपके कितने मार्क्स आए, और दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है मिस्टेक्स, यानी आपकी क्या क्या मिस्टेक्स है दोस्तों। अब आपको ये पता करना है कि आपके कौन से टॉपिक है जो वीक है दोस्तों। आपको किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके मिस्टेक्स किस टॉपिक के अंदर हो रही है। जैसे कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, SICI दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, और दोस्तों बहुत सारे 3-4 टॉपिक और होंगे जहां पे आपको ये रहेगा, जैसे वर्क टाइम एंड वर्क है दोस्तों, मिक्सर एंड एलिगेशन, ये ऐसे टॉपिक है 4 से 5 जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इनकी थ्योरी को आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों सेक्शनल मॉक आपको डेली लगाने, एक प्रीवियस ईयर का और एक न्यू मॉक दोस्तों। इस तरह से आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको लिखना है टोटल क्वेश्चंस, कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने मार्क्स आपके आए, और दोस्तों क्या मिस्टेक्स है दोस्तों। अगर आपकी मिस्टेक्स सेम बार रिपीट हो रही है तो दोस्तों उनको आप पहले उस टॉपिक को एक बार पूरा कवर कीजिए दोस्तों। अब आपके पास इतना वक्त नहीं बचा कि आप पूरी थ्योरी की वीडियोस देखें, अब आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का दोस्तों। आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो आपको ये लगना चाहिए कि अरे हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ है दोस्तों, तब जाके आप 50/50 या फिर मेंस में 90/90 प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये पूरी वो डिटेल स्ट्रेटजी, अगर आप इस तरह से इस चीज को फॉलो करते हैं मैथ्स के अंदर, पहले आप एक बार थ्योरी, उसके बाद आप प्रैक्टिस बुक से, और उसके बाद दोस्तों सेक्शनल मॉक, और दोस्तों लाइव मॉक्स भी आप देना ना भूले, जैसे आरबी का है, द पंडित्स का है, टेक्स्ट बुक पे जो लाइव मॉक्स हो रहे हैं ओलिव बोर्ड के दोस्तों। अब आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। आपकी मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बनेगी और आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक्स क्या क्या है दोस्तों। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एक रीजनिंग की बेहतरीन स्ट्रेटजी 90 डेज में किस तरह से अपन रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू गाइस।